नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंबशन इंजन और एक्सटर्नल कंबशन यानी ईसी इंजन में अंतर के बारे में। तो सबसे पहला अंतर है हमारा परिभाषा। तो आईसी इंजन क्या होता है कि वह इंजन जिसमें ईंधन का दहन इंजन के अंदर ही होता है, और ईसी इंजन क्या होता है कि वह इंजन जिसमें ईंधन का दहन बाहर अलग से कंबशन चेंबर में होता है। अगला अंतर है हमारा दहन का स्थान। तो आईसी इंजन में दहन सिलेंडर के अंदर ही होता है, जबकि ईसी इंजन में हमारा दहन बॉयलर या फर्नेस में होता है। फर्नेस क्या होती है? भट्टी। तो ईसी इंजन में ईंधन का दहन कहाँ पर होता है? बॉयलर या भट्टी में। अगला अंतर है हमारा गर्म गैसों का उपयोग। तो आईसी इंजन में गर्म गैसों का उपयोग कहाँ पर होता है? सीधे पिस्टन को चलाने में, क्योंकि कंबसन से जो गर्म गैसें बनती है वो डायरेक्ट पिस्टन को धक्का देती है, जिससे पिस्टन चलता है। और ईसी इंजन में गर्म गैसों का उपयोग करते हैं वर्किंग फ्यूल्ड, जैसे कि स्टीम को गर्म करने के लिए। अगला अंतर है हमारा वर्किंग फ्यूल्ड। तो आईसी इंजन में वर्किंग फ्यूल्ड होता है हमारा कंप्रेशन गैस से। तो अब आप बोलेंगे कि हम आईसी इंजन में तो पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी इनको उपयोग में लेते हैं, तो फिर वर्किंग फ्यूल्ड के रूप में कंबशन गैसें कैसे आया? तो देखिए, वर्किंग फ्यूल्ड क्या होता है कि जो फ्यूल्ड डायरेक्ट हमारे इंजन को चलाने में सहायता कर रहा है। अब यहाँ पर आईसी इंजन में कंबसन के बाद जो गैसें बनती है वही डायरेक्ट हमारे पिस्टन को धक्का देती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम आईसी इंजन में कंबसन गैसों को ही क्या बोलते हैं? वर्किंग फ्यूल्ड। और ईसी इंजन में वर्किंग फ्यूल्ड होता है हमारा स्टीम, एयर या अन्य कोई फ्यूल्ड, क्योंकि यहाँ पर हम ईंधन की सहायता से स्टीम को गर्म करते हैं और स्टीम ही डायरेक्ट हमारे टरबाइन को घुमाती है। अगला अंतर है हमारा साइकिल, यानी कि किस साइकिल पर चलते हैं ये इंजन। तो हमारा जो आईसी इंजन है वह ऑटो या डीजल दोनों साइकिल पर चल सकता है, और हमारा जो ईसी इंजन है वह रैंकाइन या ब्रेटल दोनों साइकिल पर चल सकता है। अगला अंतर है हमारा एफिशिएंसी। तो आईसी इंजन की एफिशिएंसी तुलनात्मक रूप से थोड़ी कम होती है, जबकि ईसी इंजन की एफिशिएंसी आईसी इंजन से अधिक होती है।